अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मेरी वीडियो है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं जो डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हैं वो क्या कौन सी चीज़ क्या काम करती है, कौन सी चीज़ क्या करती है। हमने अपनी वेबसाइट तो बना ली है, ठीक है। ये देखिए हमने अपनी वेबसाइट एकदम क्रिएट कर ली है जो कि मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारी ये जो वेबसाइट बनी है इसके ये किस लिए हमारे काम आएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि यार ये पोस्ट क्या होती हैं, पेजेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट क्या होते हैं, अपीयरेंस प्लगइन क्या होते हैं। बिलखसूस प्लगइन पे हम ज़्यादा जोर देंगे कि प्लगइन्स वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कारनामा सरअंजाम देते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट पे करते हैं कि भाई पोस्ट क्या होती है। पोस्ट हमारी ये होती है कि भाई हमने जैसा कि ये एक बनाया है, ठीक है। ये हमारे सबसे पहले हम पोस्ट बात कर रहे हैं ना, तो पोस्ट हमारी ये एक पोस्ट है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। चूँकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो दिखाता हूँ मैं आपको। अबाउट के अंदर आए, अबाउट के अंदर आने के बाद ये अबाउट के अंदर एक पोस्ट है, ठीक है। अबाउट मेन्यू है, ठीक है। ये हमारे चार मेन्यू है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मेन्यू है हमारे पास, ठीक है। ये मेन्यू आ गए। मेन्यू के अंदर होती हैं पोस्ट, ठीक है। आप काफ़ी सारी पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट अबाउट के अंदर ही एक पोस्ट इन्होंने पेस्ट की हुई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आई है, ठीक है। उसके बाद पेजेस क्या होते हैं। पेजेस होते हैं कि अब देखें ये अब अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, मेन्यू होता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद पेजेस आएंगे, ये वाले पेजेस हैं, ठीक है। अबाउट, होम, सर्विसेज, ठीक है। ये पेजेस हैं। ये मेन्यू भी हैं, यानी कि आप मेन्यू यहाँ भी लगा सकते हैं, मेन्यू आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मेन्यू आप यहाँ भी लगा सकते हैं, मेन्यू आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप मेन्यू लगा सकते हैं, आपकी चॉइस के मुताबिक है। फिर मेन्यू के अंदर जो है ना वो पेजेस होते हैं, ठीक है। आप जैसे ये एक पेज है, ठीक है। आप उसके बाद ये पेज है, पेज के अंदर फिर ये होती हैं पोस्ट, ठीक है। आप एक पेज के अंदर काफ़ी सारी पोस्ट लगा सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने कितनी पोस्ट लगाई हुई हैं, ये एक पोस्ट ये लगाई हुई है, एक पोस्ट ये लगाई हुई है, एक पोस्ट ये लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है। जैसा कि अब मेन्यू आ गए, सॉरी मेन्यू आ गए, ठीक है। ये ऊपर मेन्यू है, मेन्यू के अंदर फिर वो आ जाते हैं पेजेस आ जाते हैं, पेजेस के अंदर फिर आ जाती हैं पोस्टें, ठीक है। ये जो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यार ये प्लगइन क्या होता है। प्लगइन जो है ना आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए काफ़ी कारआमद होता है। जैसा कि हमने एक प्लगइन डाउनलोड किया था एलिमेंटर। इसका एलिमेंटर में आपको अगली वीडियो में एलिमेंटर को कैसे यूज़ करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसका मोटा मोटा आपको ये बताया चलता हूँ कि एलिमेंटर प्लगइन ये होता है कि आपको वेबसाइट के अंदर हेल्प कर सके आपकी, आप अगर ना भी हो तो आपके बैकएंड पर ये कारआमद होता है, ठीक है। जो कि अगर प्लगइन होगा WP फॉर्म जैसे, ठीक है। ये वाला ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है। तो ये इसका ये होता है कि आपको जैसा कि हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम लिखता है कि, ठीक है, कोई भी नाम लिख दिया, ईमेल एड्रेस हमने किसी ने भी लिख दी, ठीक है। और @gmail.com कुछ भी लिख के उसके बाद मैसेज कोई भी ने टाइप कर दिया, मैसेज टाइप करके उन्हें सेंड करते हैं जैसे ही, ठीक है। ये ईमेल वेरीफाई नहीं है तो, ठीक है, तो मैसेज सेंड करते हैं तो वो जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया होगा जो कि WP फॉर्म वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट आया है, ये प्लगइन हमारे इस मैसेज को हम तक पहुंचाएगा, ठीक है। प्लगइन कई तरह के हो सकते हैं। प्लगइन ये स्पीड वाला प्लगइन भी हो सकता है। उसके बाद एक प्लगइन होता है कि आपको यानी कि जैसा कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम लोगों ने बाय करते हैं, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ कि हम लोग अमेज़ोन पे आते हैं, अमेज़ोन की आपको मिसाल देता हूँ एक, ठीक है। हम लोग अमेज़ोन पे आ गए, अमेज़ोन के अंदर ये इसके बैकएंड पर कई सारे प्लगइन डाउनलोड हुए होंगे, ठीक है। अब मिसाल दे रहा हूँ कि मैं कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट उठाता हूँ, जैसे कि ये चेयर प्रोडक्ट उठा ली मैंने, ठीक है। इसके बाद से क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद मैं जैसे जैसे से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे प्लगइन ये काम हो रहा है, ठीक है। अब एक प्लगइन होता है जिसमें ये पिक्चर्स को जूम करते हैं, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ से अपना माउस लेके जा रहा हूँ ये पिक्चर्स को वहाँ वहाँ लेके जा रहा है, ये भी एक प्लगइन का काम कर रहा है। अगर इसमें प्लगइन ना लगा होता तो फिर ये क्या होगा, फिर ये क्या होता, ये सिंपली होता जी ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लगइन कोई ना होता तो फिर मैं जैसे जैसे करता ये ना होता, इमेज जूम ना होती। उसके बाद एक प्लगइन होता है कि आपने कोई ऐड टू कार्ट की है, ठीक है। उस ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास कोई भी चीज़ वो एड्रेस आप तक पहुंचाने के लिए एक प्लगइन यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह कई प्लगइन्स यूज़ होते हैं जिसको हम प्लगइन कहते हैं, ठीक है। आप जैसा कि ऐड न्यू करते हैं तो ये देखें कई सारे प्लगइन्स इसमें आ गए हैं।
जैसा कि क्लासिक विजर्स, यानी कि यहाँ पर कोई भी विजर्स हमने लगाने हैं तो उसके लिए प्लगइन आपने यूज़ करना है, तो वो ये है। ठीक है, उसके बाद बड़ी प्रेस है, बीबी प्रेस है, कई सारे प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। तो आपको इसी तरह एक मैं करके दिखाता हूँ। लाइव मैश हमने एक प्लगइन है वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। चलिए मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। ये क्या हो गया इसका यार, सर्च वॉल्यूम पता नहीं इतना ख़राब क्यों है। तो बहरहाल ये एक प्लगइन है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ इसका कारनामा क्या होगा। अ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी एक्शन टू पढ़ने के बजाय हम इसे कर लेते हैं इंस्टॉल डायरेक्ट। ठीक है, आप मेरे कहने पर ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बेहतरीन आपको एक बताता हूँ कि हम लोग, इसका बता देता हूँ कि ये किस वजह से मैंने डाउनलोड करवाया है। उसके बाद इसे एक्टिवेट कर लीजिए। जब डाउनलोड आपका हो जाएगा तो करने का मकसद ये है कि हमारे पास कोई भी, ये क्या आ गया है, ऑपरेट गेट ईमेल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी, मैं भाई से कर रहा हूँ स्किप, तो सीधी सी बात है। ठीक है, ये पता नहीं क्या कह रहा था मुझे। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ सेव। तो ये बिगनर ने मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, प्लगइन हमने यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है, ये हमारे पास लाइव मैश आ गया है। तो प्लगइन देखते हैं हमारा वाकई आ गया है। तो हाँ भाई, ये झूठ तो बोलता ही नहीं है, लाइव मैश ये आ गया है। ठीक है, उसका काम हमारे पास ये होता है कि लाइव मैश ये होता है कि हमने, जैसे होम पेज है, होम पेज के अंदर रहते हुए हमने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, या इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है और इस टेक्स्ट को इसकी जगह लेके आना है, इसको इसकी जगह लेके आना है, या फिर हमने इसको इसकी जगह लेके आना है, इसको इसकी जगह लेके आना है। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पेजेस, पोस्ट्स, मेन्यूज़ एंड प्लगइन्स की समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं समझ आई तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फर्दर आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।